माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद कर देता है। बुद्धिमान लोग कभी किसी बात पर क्रोधित नहीं होते और जो क्रोधित होते हैं वो कभी बुद्धिमान नहीं होते। सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है। दोस्तों, गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसको बहुत गुस्सा आता था, बात बात पर आता था, और जब उसको गुस्सा आता तो वो ये नहीं देखता था कि सामने कौन बैठा है और कुछ भी बोल देता। कई बार तो वो चीजों को उठाता और उनको जमीन पर फेंक देता और उनको तोड़ देता। उस बच्चे के माँ बाप उससे बहुत परेशान हो गए। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने 1000 कोशिश की अलग अलग तरीके से उस बच्चे को समझाने की, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। एक दिन उस बच्चे के पेरेंट्स ने उसके ट्यूशन टीचर से बात की, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ ट्यूशन टीचर की ही बात सुनता था। तो उसके ट्यूशन टीचर ने पहले तो सारी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि आप चिंता ना करो, कुछ ही समय में इस बच्चे का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भी कोशिश कर लीजिए। और फिर रोज की तरह जब टीचर उस बच्चे को पढ़ाने आया और क्लास शुरू होने वाली थी तो उस टीचर ने उस बच्चे से कहा कि आज हम पढ़ेंगे नहीं, हम एक गेम खेलेंगे। बच्चा बहुत खुश हो गया। तो वो टीचर उस बच्चे के साथ उसके घर के पीछे की दीवार पर गया और वहां जाकर खड़ा हो गया और उस बच्चे से कहा कि गेम ये है कि अब तुम्हें जब भी कभी गुस्सा आए तुम एक कील लोगे और इस दीवार में ठोक दोगे। बच्चे ने ठीक ऐसा ही किया कि जब उसे गुस्सा आता तो वो एक कील लेता और पीछे जाकर दीवार में ठोक देता। पहले ही दिन उस दीवार में 10 से ज्यादा कीलें गड़ गई, लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसे बार बार पीछे जाना पड़ता था, जिससे उसे थकान फील होती थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं पीछे जाने से बेहतर होगा कि मैं गुस्सा ही ना करूं, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कील को गाड़ने में करता हूं उससे कम मेहनत में तो मैं गुस्से को ही कंट्रोल कर सकता हूं। अगले दिन उस दीवार पर 8 कीलें गाड़ी, फिर उसने 6 कीलें गाड़ी, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और एक दिन ऐसा भी आया कि जब उस दीवार पर उसने एक भी कील नहीं गाड़ी, मतलब कि उसको एक दिन भी गुस्सा नहीं आया। वो बच्चा बहुत खुश हो गया और दौड़ता हुआ टीचर के पास गया और जाकर बोला कि सर, मुझे आज एक बार भी गुस्सा नहीं आया, देखिए मैंने दीवार पे आज एक भी कील नहीं गाड़ी। तो टीचर ने उस बच्चे को शाबाशी दी और उसके साथ फिर घर के पीछे गया और उसी दीवार के सामने खड़ा हो गया तो देखा कि दीवार पर बहुत सारी कीलें गड़ी हुई हैं। टीचर ने उस बच्चे से कहा कि अभी गेम खत्म नहीं हुई है, अब तुम्हें क्या करना है कि जिस दिन भी तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा तुम इस दीवार से एक कील निकाल दोगे। बच्चे ने ठीक वैसा ही किया कि जिस दिन भी उसको गुस्सा नहीं आता वो दीवार से एक कील निकाल देता। क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो उनको निकालने में उसको महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब उस दीवार पर एक भी कील नहीं बची, मतलब उसे गुस्सा आना बंद हो गया। वो बच्चा बहुत खुश हुआ और फिर दौड़ता हुआ टीचर के पास गया और बोला कि सर, अब दीवार पर एक भी कील नहीं है, मतलब अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। वो टीचर उस बच्चे के साथ फिर दीवार के पीछे गया और उसने देखा कि दीवार पर एक भी कील नहीं है। तो टीचर ने उस बच्चे को शाबाशी दी और उसको चॉकलेट देकर कहा कि तुम ये गेम जीत गए हो। फिर उस टीचर ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें दीवार पर कुछ दिखाई दे रहा है। उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सारी कीलें निकल चुकी हैं। टीचर ने कहा कि एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ दिखाई दे। तो उस बच्चे ने बोला कि हाँ, मुझे उन कीलों के निशान जरूर दिखाई दे रहे हैं जिनको मैंने इस दीवार में गाड़ा था। तो टीचर बोला कि जैसे ही तुमने गुस्सा किया तुमने उस दीवार में कील गाड़ी और तुम इस कील को तो निकाल सकते हो लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकते। ठीक वैसा ही होता है जब तुम गुस्सा करते हो। जब तुम गुस्सा करते हो अपने माँ बाप पर या किसी पर भी तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहां पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह कर भी नहीं मिटा सकते, फिर चाहे तुम उनसे जितना मर्जी प्यार कर लो। ये सुनकर बच्चे को समझ आ गया और वो रोने लगा और दौड़ता हुआ अपने माँ बाप के पास गया और उनसे चिपक गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस बच्चे की नहीं है, आज हर उस नौजवान की है, हर उस इंसान की है जिसको छोटी सी बात पर भी गुस्सा आता है।
जरा सोचो कि वो 1 सेकंड और 1 मिनट के लिए आया हुआ गुस्सा आपका जिंदगी भर के रिलेशनों को मिट्टी में मिला सकता है, खत्म कर सकता है आपके हर उस रिलेशन को जिसे आपने जिंदगी भर संभाल कर रखा था। दोस्तों, गुस्सा तो गुस्सा होता है, कभी अच्छा कभी बुरा होता है। चाहो तो गुस्से का इस्तेमाल अपने आप को बनाने में करो या खुद को मिटाने में। बुद्धिमान लोग सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। गलती और गुस्सा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गलती करने से गुस्सा आता है और गुस्सा करने से गलतियां होती हैं। यदि आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय ही नहीं होगा। आपका गुस्सा किसी और को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन यह आपको नुकसान ही पहुंचाएगा और आपके काम का मोमेंटम ही बिगाड़ देगा। खौलते हुए पानी में जिस तरह से प्रतिबिंब को नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच को नहीं देखा जा सकता। जिस दिन तुम्हारा सबसे करीबी तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे, तुम समझ लेना कि उस इंसान को तुम खो चुके हो। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। दोस्तों, मैं अंत में यही कहूंगा कि चवन्नी की बात पर लाख रुपए का गुस्सा करना कौन सा फायदे का सौदा है यार। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।